जय हिंद जय भारत स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रवीण कुमार प्रजापति। आपके सामने फिर से लेकर आया एक नया लेक्चर नंबर 5 अग्निपथ बैच का गणित का हम लोग कर रहे थे सांख्यिकी चैप्टर, और उसके हमारे कुल 4 लेक्चर हो चुके हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, आप पढ़ ही रहे होंगे। और अगर कोई बच्चा अपना मुंह उठा के इस लेक्चर में डायरेक्ट एंट्री मारा है तो कृपया करके आप थोड़ा सा हमें समय दीजिएगा, थोड़ा सा लेक्चर को अच्छे से देखना तो और अच्छे समझ में आएगा। लेकिन अगर आपको इस लेक्चर को और ज़्यादा अच्छे से समझना है तो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे यहाँ पर लिंक पड़ी है, जिसमें जाकर आप लेक्चर नंबर 1, 2 देख सकते हैं। और एक लेक्चर तो आप 2 देखना ही है, लेक्चर नंबर 1 और 2 आप ज़रूर देख के आओ, तो ये आपको ये लेक्चर समझ में आएगा, ठीक है। और फिर भी आप नहीं जाना चाहते, आप भी मेरी तरह आलसी हो, तो फिर इसी लेक्चर में शांति से टिके रहेंगे मात्र और मात्र आधे घंटे के लिए। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग को जो काम करना है वो फुटपट्टी से करना होगा। हमेशा की तरह मैंने प्रश्न समझाने से पहले आज फुटपट्टी पहले ही निकाल ली, क्योंकि जो पुराने बच्चे होंगे उनको पता ही होगा कि फुटपट्टी का तो काम चलिए तो अब समझते हैं हम लोग प्रश्नों को। पहले प्रश्न में क्या दिया गया अच्छे से पढ़ना है। प्रश्नों को समझने में आपको ये पता लगाना है कि इस तरीके के जब ढंग के क्वेश्चन आएंगे तो पूछा क्या गया, माध्य पूछा है, बहुलक पूछा है या माध्यक पूछा, आपको पहले ये समझना है, ठीक है। बाकी प्रश्नों में तो करना है वो आपको दिख ही जाएगा। जैसे कि किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था, ठीक है। अब देखो पेटियों की संख्या मतलब 15 पेटी ऐसी थी जिसमें 50 से 52 आम थे, ठीक है। और 110 पेटियाँ ऐसी थी जिसमें 50 से 55 आम थे। आमों की संख्या लिखिए ना। 135 ऐसी पेटियाँ थी जिसमें 56 से 58 आम थे। 115 ऐसी पेटियाँ थी जिसमें 59 से 61 आम थे। और 25 पेटियाँ ऐसी थी जिसमें 62 से 64 आम थे। तो आप लोग कौन सी पेटी पसंद करोगे? ये वाली, ठीक है। अगर सेम रेट पे बिक रही होगी तो ये पेटी में आपसे छेतरपिंडी हो सकती है। छेतरपिंडी मतलब हिंदी वालों को थोड़ा कम समझ में आएगा, ठीक है। क्या होती छेतरपिंडी, ठीक है, हाँ मतलब लूट, ठीक है। तो आमों की संख्या यहाँ पे क्या आ जाएगी? आमों की संख्या मैं क्या लिखूँगा यहाँ पर? आमों की संख्या, आमों की संख्या, या इसको आप वर्ग अंतराल भी लिख सकते हैं। या आप क्या लिखोगे इसको? वर्ग अंतराल। क्या हुआ भाई? ठीक है, या आप क्या लिखोगे इसको? वर्ग अंतराल भी लिख सकते हो। वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल हर किसी में आप लिख सकते हैं। क्या है वर्ग अंतराल? देखो, हाँ कितना दिया भाई? 50 से 52, 50 से 52, फिर 52 से, अरे सॉरी ये 53 से 55। हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। 53 से 55, फिर कितना गया? हाँ 56 से 58, 56 से 58, फिर 59 से दिया होगा 61, फिर 62 से 64। भाई ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। क्योंकि इसमें आप देखोगे ना, इनके बीच का गैप देखोगे तो 2 का मिलेगा, इनके बीच का गैप देखोगे तो 3 का मिलेगा। मैं समझाता हूँ कैसे। 1 2 3 4 5 ही है क्या? 3 4, हाँ 5 ही तो है। खोटा मैंने इतने सारे बनाए हैं। हाँ चलो कोई बात नहीं। फिर XI या वर्ग चिन्ह बोलते हैं। कितना दिया इधर? 15, फिर सॉरी FI, हाँ वेरी गुड। तो क्या आ जाएगा भाई साहब यहाँ पर? FI क्या लिखोगे इधर? 15, 110, 135, 115, फिर 25, ठीक है। फिर इधर मैं क्या लिखूँगा? सिग्मा FI बराबर, ठीक है। सिग्मा FI मतलब इन सब का जोड़, ठीक है। अच्छा इसमें संख्या दी है क्या क्वेश्चन में कहीं? देख लो भाई। हाँ ये वो क्वेश्चन मिला जिसमें FI की वैल्यू टोटल करके नहीं दी हो। जैसे नहीं बोल रहे थे 30 घरों में 20 घरों की 20 गमलों को, मतलब ऐसा दे रहे थे। लेकिन यहाँ पर कहीं दिया है FI की वैल्यू नहीं दी है, तो आपको यहाँ पर टोटल करके लिखनी पड़ेगी। देखो लिख लेते भाई। 5 5 10, 5 15 और 5 कितना हो गया? 20 की 0 हासिल 2, ठीक है। 2 और 1 3 और 1 4, ठीक है। 4 3 7, 7 और 1 ये कितना हो जाएगा भाई? 7 और 1 8, 8 2 10, 10 की 0, फिर हासिल 1 आ जाएगी।
अब तिहाई वाले संख्या में, ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा वाले में, 1 और 1 2 और ये 3 और ये 4, और भाई साहब कितना है पौधे 400, सॉरी पेटियों की संख्या, तो 400 पेटियाँ ऐसी है, ठीक है, कितनी पेटियाँ है 400 है, बराबर। तो सिग्मा एफ आई बराबर हो जाएगा 400, बराबर। अब हमें क्या निकालना है भाई, एक्स आई यानी वर्ग चिन्ह निकालना है। वर्ग चिन्ह हम कैसे निकालते थे, इन दोनों का जोड़ करके आधा करके यहाँ रखते थे, तो 50 + 52 कितना हो जाएगा भाई साहब 102 हो जाएगा। अब इसका आधा करो तो कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा, होएगा ऐसा, यही होगा 51 हो जाएगा। अब इन दोनों का जोड़ करो, 53 और 55 क्या 53 और 55, ठीक है, इन दोनों का जोड़ करो कितना हो गया भाई, देख लो, इधर 8 इधर ये 108, इसको 2 से भाग दे देंगे तो 5 और इधर आ जाएगा 4, 54 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 54, देख रहे हो मुन्ना क्या हो रहा है, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ पे 51 है, यहाँ पर 54 है, भाई यहाँ पे क्या होगा बोलो 57, क्योंकि 3 बढ़ रहे हैं, देखो 51 के बाद कितना बढ़ा है, यहाँ पर 3 बढ़ा है तब 54 हुआ, तो इधर कितना आ जाएगा 57, इसमें 3 बढ़ा दो कितना हो जाएगा 60, इसमें 3 बढ़ा दोगे 63, बस यहीं तक ले जाना, ठीक है। अब क्या चाहिए भाई, अब हमको यहाँ पे डिसाइड करना है कि हमको विधि कौन सी लगानी है, इसमें कौन सी विधि लगानी है वो हमें यहाँ पर डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई हम यहाँ पर अब तय कर लेते हैं कि भाई हमें कौन सी विधि लगानी है। तो क्या यहाँ पर हम प्रत्यक्ष विधि लगा सकते हैं, बिल्कुल भाई हम लगा सकते हैं प्रत्यक्ष विधि, लेकिन भाई प्रत्यक्ष विधि में यहाँ पे आप देखो ना कि वर्ग अंतराल बहुत बड़े बड़े हैं, आवृत्तियाँ बहुत बड़ी है, क्योंकि प्रत्यक्ष विधि में फिर इन दोनों का आप गुणा करके लिखोगे, इन दोनों का 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 गुणा करके, बहुत बड़ी वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पर भी बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी, फिर आप 4 से भाग दोगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो आप प्रत्यक्ष विधि का भी प्रयोग करोगे, उत्तर तो आ ही जाएगा एट लास्ट, ठीक है। उत्तर नहीं आएगा ऐसा हो ही नहीं सकता, उत्तर आ ही जाएगा, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि प्रत्यक्ष विधि के अलावा हम किसी और विधि का प्रयोग करते हैं, जैसे कि चलो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कल्पित माध्य विधि। कौन सी, कल्पित माध्य विधि। अपग विचलन भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा कल्पित माध्य विधि, तो भाई कल्पित माध्य विधि में ये वाला भाग एक्स्ट्रा हो जाएगा, इसको हटा देते हैं। कल्पित माध्य विधि का जिसमें x बार बराबर हमारा सूत्र क्या बनेगा, a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे में सिग्मा एफ आई, ये बन जाएगा। कल्पित माध्य विधि क्या ही करें ना कि दूसरी विधि, चलो नेक्स्ट वाले में दूसरी ले लेंगे, इसमें कल्पित चलाते, नेक्स्ट अब क्वेश्चन करेंगे उसमें पग विचलन कर देंगे, ठीक है। आप लोग दूसरी विधि भी कर सकते हैं, कोई भी मेथड जो आपको पसंद आए, ठीक है। चलिए तो x बार बराबर a किसको मानते, इसको माने, इसको माने, इसको माने, इसको माने, इसको माने। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 57 को माना, मतलब बीच वाले को माना था। 60 को मानोगे तो इधर 0 आ जाएगा, ऊपर में माइनस में ज़्यादा संख्या देगी इधर, मतलब मैं कोशिश ये आपको यही बताऊंगा, रिकमेंड करूंगा, आप मानोगे a को या तो बीच वाले को मानो या थोड़ा ऊपर ले जाओ, बस तो फ़ायदे में रहोगे। अगर आप नीचे वाले को a मानने में आ जाओगे ना तो आपका सवाल गलत होने के चांस थोड़े से बढ़ जाते हैं, अगर आप एवरेज से थोड़ा सा ऊपर वाले स्टूडेंट हो तो भी, ठीक है। हाँ आपको गणित के बेसिक भी बहुत कम पता है तो मैं यही बोलूँगा कि भाई आप ए सबसे ऊपर वालों को मानो, ठीक है। थोड़ी कैलकुलेशन में आगे बढ़त कम ज़्यादा होगा लेकिन मज़ा आ जाएगा, बराबर। अगर इसको ए मानते हो तो और अच्छा है, इसको मानोगे तो इससे भी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा हो जाएगा आप इसको ए मानो अगर आपका गणित थोड़ा सा कमज़ोर है तो, बराबर। हाँ नीचे वालों को तो बिल्कुल ना माने, मैं रिकमेंड ही नहीं करूँगा। हाँ मैं तो मान के सवाल करा दूँगा, उत्तर भी आ जाएगा, ठीक है। अब इसको ये मान के करोगे तो भी उत्तर आ जाएगा, इसको ये मान के सॉल्व करोगे तो भी उत्तर तो आ ही जाएगा, उत्तर नहीं आएगा ऐसा होएगा ही नहीं। हो सकता है तो मैं करके भी दिखा दूँगा, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग कौन सा करेंगे, किसको ये मान लेंगे, या तो 51 को मानते हैं, 54 या 57, इन तीनों में से किसको मानेंगे भाई, 57 को करें कि 51 को करें, 51 करते, चलो ना आज 51 को मान के चलाते, बराबर। कल मैंने बीच वाले को माना था ना इसके लिए, तो मैंने इसको मान लिया ए, क्या माना भाई ए बना दिया। बोलो देखो भाई अब तुम्हारी स्पेशल कैटेगरी हो गई, ये सब एक्स है, ये एक्स है, सबके सब वर्ग चिन्ह यानी मध्य कीमतें हैं, लेकिन भाई इनको हम लोगों ने एक स्पेशल कैटेगरी में रख दिया कि भाई साहब आप अब होशियार हो गए हैं, आपको हमने ए बना दिया है, आपको हमने क्या बना दिया, कल्पित माध्य बना दिया है। ए क्या है भाई साहब, अगर आपको कोई पूछ भी सकता है ए को क्या बोलते हैं, कल्पित माध्य, क्या बोलते हैं, कल्पित माध्य। इसीलिए इस विधि का नाम भी क्या है, कल्पित माध्य विधि, ठीक है। ए को बोलते ही कल्पित माध्य ही है,
ठीक है। कहीं कहीं पे आपको सिर्फ बता दिया भाई ये ए है, बस ध्यान में रखना ए है और यहाँ से सॉल्व करना ये ए है, बस ए क्या है कुछ नहीं पता, ठीक है, पता होना चाहिए ए क्या है, कल्पित माध्य। क्या है? कल्पित माध्य। एक माध्य है जिसकी हम कल्पना करें, तो हमने कल्पना ही की है ना, माना ही है ना। हम कल्पना इसकी भी कर सकते थे, हम कल्पना इसकी भी कर सकते थे, लेकिन कल्पना तो जो है उनके माँ बाप की रहेगी, फिलहाल किसी की नहीं होगी, ठीक है। तो भाई देख लेते हैं। अब मुझे क्या करना भाई, जैसे कि सवाल में डी आई मांगा है, तो डी आई बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूले में एक्स आई माइनस ए, ये सूत्र है हमारा, बराबर। एक्स आई माइनस ए मतलब एक्स आई में से ए घटाना है, तो ये एक्स की वैल्यू है, इसमें से ए घटाओगे, ये एक्स की वैल्यू इसमें से ए घटा के यहाँ पे लिखोगे, ये एक्स की वैल्यू इसमें से ए घटा के यहाँ लिखोगे, ये एक्स की वैल्यू इसमें से ए घटा कर यहाँ लिखना है, ये एक्स की वैल्यू इसी में से ए घटा कर यहाँ पर हमको लिख देना है। तो ए का मान कितना आया पहले बताओ भाई, ए का मान अगर मैं लिखूँ तो कितना आ जाएगा मेरा यहाँ पर 51 प्लस इधर क्या आ जाएगा सिग्मा एफ आई बटे में क्या दिया, बटे में सिग्मा एफ आई कितना मिला मुझे भाई 400 मिल गया है, ठीक है। मुझे तो एफ आई डी आई का गुणा ही चाहिए ना, ठीक है। चलो ये मेरा ए फिक्स हो गया है, तो मैं क्या करूँगा 63 में से 51 घटा के यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। चलो या फिर यहीं से शुरुआत कर देते, 54 में से 51 घटा के लिख देता हूँ। चलो 54 में से 51 घटाऊँगा कितना आएगा, बोलो 3 आएगा, मिट जा भाई, मिट ही ना आ रहा है, हाँ मिट गया। चलो तो 54 में से 51 घटाओगे कितना आएगा 3, 57 में से 51 घटाओगे कितना आएगा 6, 60 में से 51 घटाओगे कितना आएगा 9, 63 में से 51 घटाओगे कितना आएगा 12, 3 का पहाड़ा बन गया, 3 का दिन, ठीक है। अब 51 में से 51 घटाना है 0, ध्यान रखना जिसको ए माना है ना उसके सामने 0 आएगा, क्योंकि इसी में से हम इसी को घटा रहे। मैंने क्या किया देख लो, फॉर्मूले में क्या बोला है एक्स आई माइनस ए, ये एक्स है इसमें से ए घटा दिया है, ठीक है। ये एक्स की वैल्यू है इसमें से मैंने ए को घटा दिया है, ठीक है। ये एक्स की वैल्यू इसमें से ए को घटा कर यहाँ पे लिखा है, एक्स की वैल्यू इसमें से ए को घटा के यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। मुझे क्या मिल गया भाई साहब, डी आई मिल गया है। फॉर्मूले में मांगा क्या है एफ आई डी आई, क्या मांगा है एफ आई डी आई, क्या मांगा है एफ आई डी आई, मतलब एफ आई और डी आई का गुणा मांगा है, ठीक है। तो यहाँ पे बॉक्स में क्या लिखूँगा एफ आई इंटू डी आई। चलिए तो भाई एफ आई ये रहा, डी आई ये रहा, 15 का गुणा 0 से होगा भाई साहब, बोलो क्या होगा उत्तर 0, कारण 0 आने का, कोई भी संख्या का गुणा 0 से करोगे उत्तर क्या आ जाएगा 0, बराबर। फिर इधर क्या है भाई साहब देखो 110 का गुणा 3 से करो, चलो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 330, ठीक है। 135 का गुणा 6 से करो तो कितना आएगा, चलो कर लेते हैं 135 का गुणा 6 से, तो बच्चों को भी भरोसा आएगा कि हाँ किया तो है। 5 अंक 30, 3 6 18, 21 के 1 हासिल 2, फिर 6 कम 6 2 8, 810 कितना आया 810। भाई इस सवालों के अंदर आपकी मैथ की कैलकुलेशन स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए। 115 में 9 का गुणा करके लिखेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 9 पंजे 45 की 5 हासिल 4, 9 एक कम 9, 9 और 4 कितना हो जाएगा 13 के 3, फिर हासिल 1, 9 एक कम 9 और 1 हो जाएगा 10, ठीक है। मैंने डायरेक्ट गुणा कर दिया, आप यहाँ पे कर लेते तो भी यही उत्तर आता, नहीं तो करके देख लो भाई। देखो 115 गुणे 9, ठीक है। 9 पंजे 45 के 5 हासिल 4, 9 एकम 9 4, 13 के 3 हासिल 1, 9 एकम 9 और 1 हो जाएगा 10, यही आया 1035, ठीक है। चलिए अब क्या करना भाई, 12 का गुणा किससे करना है 25 से, तो 25 से हम गुणा कर देते किसका 12 का, तो 25 दूनी 50 गुणे 25 एकम 25, ये हो जाएगा 0, 10 की 0 हासिल 1 और ये हो जाएगा 300। कैसे किया पता चला, आप करके देख लेना। 2 पंजे 10 की 0 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, फिर मैंने चौकड़ी लगाई, फिर 1 का गुणा 5 से किया 5, 1 का गुणा 2 से किया 2, इनका जोड़ कर दिया बस, ठीक है, बराबर गुणा कर दिया भाई। अब गुणा में भी आपकी स्पीड आने लगेगी जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तब, ठीक है। तो चलो हमने क्या कर दिया भाई साहब, देख लो मैंने ऊपर 0 माना तो इधर वैल्यू थोड़ी बढ़ गई है, बड़ी बड़ी वैल्यू हो गई। अगर ये 0 थोड़ा नीचे होता तो क्या होता भाई, ये वैल्यू थोड़ी छोटी छोटी होती, बराबर। अगर मैंने ये विधि ही नहीं मानी होती, कल्पित माध्य विधि, अगर सिंपल मेथड ले ली होती, यानी प्रत्यक्ष विधि ले ली होती, तो ये संख्या इससे भी बड़ी होती, तो आप बड़ा बड़ा गुणा करते, फिर दे धनाधन मस्त बड़ी बड़ी संख्याओं का लगे रहते हैं आधे घंटे तक, ठीक है। तो भाई हमें चाहिए सिग्मा एफ आई और डी आई,
मतलब FIDI इन सब का जोड़। देख लो भाई इधर जीरो ये सब प्लस वाली संख्या है तो सबका जोड़ कर देते भाई। जीरो देखो मैं ऐसा कर रहा हूँ, आप अलग से नोट में लिखने जाओगे। देखो 300 ने 30, 800 ने 10 और फिर 1000 ने 35, फिर 300, ऐसा करने जाओगे भाई टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन उसके बजाय मुझे क्या करना है, आप इधर सीधा सीधा देख सकते हैं, इकाई का अंक देख लो, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, ठीक है। ये इसको जोड़ो तो कितना आ जाएगा, देख लो 5 आ जाएगा, 5 लिख दिया, ठीक है। अब इसको जोड़ो 3 और 1 4, 4 3 7, 7 में 0 जोड़ेंगे वो 7 ही रहेगा बस। अब इनको जोड़ लो, ठीक है। दहाई के अंक, अरे सैकड़ा वाले अंक को 8 3 कितना हो जाएगा 11, 11 और 0 11 ही रहने वाला है। और उसमें 3 ऐड कर दो कि 14 हो जाएगा, 14 की 4, इस पे हासिल 1 हो जाएगी। एक और कोई है इधर 1000 वाला, कुछ नहीं, एक और एक ही हो जाएगा 2। तो कितना उत्तर आया 2 4 7 5, 2475, 2475, ठीक है। ये उत्तर आया जब मैंने इनका जोड़ किया। अब अलग से भी कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा शौक चढ़ा टाइम बर्बाद करने का तो आप कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ही इन क्वेश्चनों को करने में ज़्यादा टाइम जाता है, इसीलिए बड़े मार्क्सों में रखे जाते हैं 4 से 5। तो कितना उत्तर आया 2 4 7 5, कितना आया है 2 4 7 5। भाई मज़ा आ गया, कितना इजी सवाल है, हाउ इजी झपलू सवाल। तो 51 प्लस, अब देखो इधर हमारा मैथ का बेसिक काम आएगा जो मैंने लास्ट लेक्चर से मैं सिखा रहा हूँ। जो भी बच्चा पिछले लेक्चरों को देखता आया होगा उसको ये बात समझ में आएगी कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ। क्या मैं डायरेक्ट 400 का भाग दूंगा भाई, मैं डायरेक्ट 400 का नहीं दूंगा। अरे भाई मिट जा साले, मिट गया। तो क्या करूँगा भाई 51 प्लस क्या लिखा है 2 4 7 5 लिखा है ना, तो मैं 400 को ऐसा लिख सकता हूँ, देखो 4 × 100 ऐसा भी लिखा जा सकता है। मैं पहले 4 का भाग दे दूंगा फिर 100 का दे दूंगा। 100 का देना भाग तो इजी है ना। तो चलो नए पेज की ओर बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा x बार बराबर क्या है 51 प्लस 2 4 7 5 बट्टे में क्या था 4 × 100, यही था। चलो 4 का भाग दे देते हैं, ये रफ में काम करना 2 4 7 5। हे भैया हे मैया हे मैया कहाँ हुई रहा है। चलो 4 का भाग दे सकते भाई। बच्चे देने वाले बच्चे इधर डायरेक्ट भी भाग दे सकते। मैं उनके लिए यहाँ पर मेहनत करता हूँ जो बच्चा बहुत कमज़ोर से कमज़ोर हो, तो आपको पता चले कि कैसे भाग दिया जा रहा है। आप देने को डायरेक्ट भी इधर कटपीट कर सकते हैं, जैसे कि 4 6 24, 4 1 4 बचेगा 3, 4 4 4 2 4 4 7 28, 4 8 32, फिर 4 8 32 आ जाएगा, फिर 3 बचेगा, फिर 0 बटेगा, फिर 4 7 28 आ जाएगा, फिर 2 बचेगा 0 आएगा, फिर हम लिखोगे 4 5 20, ऐसा लिखेंगे। मतलब उत्तर यही आने वाला, देख लेना 6 8.75। लेकिन मैं अलग से करवा रहा हूँ। ये मैंने कैसे किया, डायरेक्ट काट के किया, बराबर। तो डायरेक्ट काटने वाले एक बार शायद बच्चों को नहीं समझ में आता। जैसे कोई क्लास में होशियार बच्चा होता है, उसका कोई मित्र आके बोल देता भाई मेरे को सवाल समझाना, थोड़ा देखना भाई देखना, ये देख यहाँ से ऐसे ऐसे, यहाँ पे ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऐसे 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 कर दिया, जाओ जल्द सा। और कई तो क्लासेस स्कूल वाले भी ऐसे करा के छोड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा कर दे देंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो 4 6 24 बचेगा 0 0, 7 को नीचे ले आएंगे, 4 1 4 बचेगा 3, 5 को नीचे ले आएंगे, फिर कितना होएगा 4 8 32, क्योंकि 4 9 36 तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो कितना बचेगा यहाँ पर भाई साहब 3। अब आगे भाग जाएगा नहीं जाएगा, ये शेष बच गया है, आगे कोई संख्या है नहीं। लेकिन हमें जैसा कि पॉइंट के आगे भी ले जाना है, ठीक है, बराबर। बेसिक मैथ यहाँ पे आ जाए तो पॉइंट के आगे भी ले जाना है, तो यहाँ पे मैं रखूँगा पॉइंट और यहाँ पे रख दूँगा 0, ठीक है। क्या रख सकता हूँ पॉइंट, क्योंकि अब नीचे उतारने को कुछ नहीं बचा है। लेकिन मुझे पॉइंट के बाद 2 अंकों तक वैल्यू चाहिए, क्योंकि यहाँ पे शेष में 0 आ रहा होता तो मैं इतना कर देता तो छोड़ देता तो चलता, लेकिन शेष में यहाँ पे 3 आ रहा है, इसके लिए मुझे और आगे ले जाना है इसको, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पॉइंट रखा तो मैं यहाँ पे 0 रख सकता हूँ। अब डिवाइड दो, 4 7 28, फिर आप बचाओगे तो इधर 2 बचेगा। अब भी उतारने कुछ नहीं, अब आप अपनी मर्ज़ी से एक 0 ऐड कर सकते हो। तो 4 5 20, ठीक है, ये भी हो गया। तो यहाँ पे 0 0 बच जाएगा, 20 में से 20 घट जाएगा, तो ठीक है 20 में से 20 घट गया, 0 बच गया, यानी ये उत्तर आया। देखो 618.75, देख लो 618। आप इस तरीके से कर सकते, इस तरीके से करें, लेकिन हमें एंड में यही तरीका सीखना है। जब आप ये चैप्टर ख़त्म कर चुके होंगे और इसके बाद दूसरे तीसरे चैप्टर की और आगे बढ़ोगे तो आपको ये तरीका आ जाएगा मेरे साथ रहते रहते। इसकी मैं श्योरिटी दे सकता हूँ, ठीक है, अगर आप अच्छे से एक लेक्चर समझोगे तो, ठीक है।
इधर 51 प्लस उत्तर कितना आया भाई साहब 618.75 बटे में कितना बचा 100 कितना बचा है 100 ये भाई समझाओ ना अच्छे से देख लो चलो अब 100 का भाग देना है भाई 100 का भाग ये मैंने लास्ट लेक्चर में सिखाया था कितने जीरो बटे में एक ये मैया तुम यही रहो कहाँ जा रही हो हाँ अब देखो 1 और 2 कितने जीरो है 2 है तो पॉइंट कितना कदम आगे आ जाएगा 2 कदम 1 कितना कदम 1 और 2 तो पॉइंट यहाँ बढ़ जाएगा मतलब उत्तर में आप कैसा लिखोगे 51 प्लस 6.1875 ये आप यहाँ पर आगे लिखोगे ठीक है ये 100 से मैंने यहाँ पर डिवाइड दे दिया है ओके अब क्या करोगे भाई 6 को इसमें जोड़ देना है तो जोड़ करना आता ही आपको नहीं आता तो फिर बताना ही पड़ेगा 51 पॉइंट नहीं है तो पॉइंट पीछे लगा सकते हैं फिर इधर पॉइंट के नीचे पॉइंट आगे की संख्या 6 पीछे 1875 इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा 1875 पॉइंट के नीचे पॉइंट और ये हो जाएगा 57 ये 5 तो उत्तर कितना बनेगा 57.1875 ये हो जाएगा उत्तर लेकिन भाई पॉइंट के बाद मैं यही रिकमेंड करता हूँ भाई आप 2 संख्याओं को रखो मैं तो क्या गणित में सब जगह ऐसा ही होता है तो क्या हो जाएगा भाई ये वाली संख्या देखो अगर 5 से बड़ी हो तो इधर एक ऐड करके लिखना होता है तो इसका उत्तर होगा 1 9 हो जाएगा अगर इनको मुझे हटाना हो तो क्योंकि पॉइंट के बाद हम लोग कितनी संख्या लिखते 2 मात्रा और मात्रा कितनी रखते 2 संख्या और मुझे 2 संख्या रखनी है तो इनको भी तो कुछ मान सम्मान मिलना चाहिए कि भाई तुम अपनी आहुति दे रहे हो लेकिन टेंशन मत लो हम आगे वाले में एक बढ़ा देंगे लेकिन कब बढ़ाएंगे ये वाली संख्या 5 से बड़ी हो तो देख करो 7 5 से बड़ी इसके लिए और 5 से छोटी होती तो इनको ऐसे ही रहने दे दिया जाता ठीक है तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा x बार बराबर 57.19 ठीक है तो प्रश्न में पूछा क्या था देख लो प्रश्न में पूछा था अपने माध्य ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया है माध्य संख्या ज्ञात कीजिए आमों की माध्य संख्या क्या आमों की माध्य संख्या तो मैं इधर लिखूंगा तो आमों की माध्य संख्या क्या हो जाएगी आमों की माध्य संख्या कितनी है 57.19 है कौन सी विधि का प्रयोग किया हुआ